आइए आज की क्लास में हम फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपको जो प्रीपोजिशन पढ़ाया गया उसमें ये बताया गया कौन सा प्रीपोजिशन कब लगेगा, उसका रूल क्या है। रूल पर आधारित आप कक्षा 10 में भी पढ़े थे, कहाँ आन लगे, कहाँ पान लगे, कहाँ बिटवीन लगे, कहाँ एमंग लगे ना, ये सब चीज़ रूल के अनुसार आप पढ़े थे। यहाँ भी पढ़े आप तमाम प्रीपोजिशन, इसके पहले देखिए आफ्टर, इन, ओवर, बाई, बिटवीन। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे हैं कि कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं उनके बाद वही निश्चित प्रीपोजिशन लगेगा। तो कौन कौन से, जैसे कुछ वर्ब हैं तो उस वर्ब के बाद वही प्रीपोजिशन लगेगा, कुछ एडजेक्टिव हैं तो उस एडजेक्टिव के बाद फिक्स है यही प्रीपोजिशन लगेगा, नाउन है तो उनके बाद फिक्स है यही प्रीपोजिशन लगेगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ये फिक्स कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि हाँ यही प्रीपोजिशन लगेगा, अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द है उसके साथ क्या लगेगा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं हम। तो उसके भी कुछ लॉजिक है, वैसे कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका कुछ जो भी फिक्स प्रीपोजिशन बनाया है उसके पीछे कुछ तो लॉजिक लगा के बनाया होगा ना, तो वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे समझोगे फिक्स प्रीपोजिशन, हाँ ये इसके साथ यही हो सकता है, कुछ आइडिया। तो और पेपर में इससे बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसको बच्चे रूल के आधार पर कर नहीं पाते हैं, तो जो अच्छे से पढ़ा है याद किया वही कर पाएगा। तो याद करने का भी एक तरीका कैसे किया जाएगा उसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं रूल नंबर 8 से है फिक्स प्रीपोजिशन। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतना है। उसके बाद यह A to Z पूरा दिया गया है, ए से लेकर जेड तक किस शब्द के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा अर्थ सहित दिया है। ठीक ना, तो हम पहले शुरुआत से देखेंगे रूल 8 से लेकर 13 तक, उसके बाद फिर फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे। 7 से ही है, रूल नंबर 7 से ही आपको पढ़ाना था ना, इसके पहले पूरा समाप्त हो गया। चलिए 7 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन फार लगता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए, आप इन शब्दों को याद कर लेना, इनके साथ एक प्रीपोजिशन केवल आपको याद करना है, फार। क्या लगेगा? फार लगेगा। और याद करने का थोड़ा सा मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, अर्थ अगर जानते रहोगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देख लीजिए। अफेक्शन माने होता है स्नेह। ठीक, सबका अर्थ जिसका नहीं आएगा आप लिख लेंगे और थोड़ा सा ट्रिक जान लेंगे तो अर्थ के हिसाब से आपको अर्थ उसका याद करें, उसमें के लिए का सेंस दे दीजिए बस। फार माने के लिए होता है ना, तो लिए का सेंस दीजिए, मतलब तो याद करने की यही ट्रिक होगी। वैसे तो आप फिक्स प्रीपोजिशन बहुत भूलता है, लेकिन मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूँ उससे आप याद करोगे तो भूलेगा नहीं। ठीक, अफेक्शन माने होता है स्नेह, किसी के लिए आपके मन में स्नेह होता है, लगाव होता है। ठीक ना, फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए अफेक्शन होगा ना, वही चीज़। एंग्जाइटी माने होता है चिंता, तो किसी चीज़ के लिए ही चिंता होती है आदमी के अंदर, तो एंग्जाइटी हो गया। मतलब इसका सभी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो इसका दिया वो चीज़ होना। ठीक ना, इसी तरह से आप आराम से याद कर लोगे। एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, किसी चीज़ के लिए ही आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। फार माने के लिए, जान लीजिए के लिए वाला अर्थ इन सभी शब्दों के साथ लिंक कर दीजिए, आपको ये प्रीपोजिशन याद हो जाएंगे, अगर अंदाज कर भी लगाओगे सही हो जाओगे। ठीक ना, आओ देखिए एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड माने क्या होता है? एप्टीट्यूड माने होता है अभिरुचि या रुझान। इसका मीनिंग है आप लोग नोट कर लेना, कठिन लगेगा। किसी चीज़ के लिए ही आपके अंदर रुझान रहते हैं ना, जैसे पढ़ाई के प्रति रुझान है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए जो है आप एप्टीट्यूड आपके अंदर रुझान है, पढ़ाने के लिए मेरी रुझान है, पढ़ने के लिए रुझान है, रुझान या अभिरुचि। एपेटाइट माने क्या होता है? भूख, जान ही रहे हो, किसी चीज़ के लिए भूख, खाने के लिए भूख लगती है। केयर माने चिंता करना, देखभाल करना, किसी के लिए ही आप, कोई आदमी किसी की केयर करता है ना, या चिंता करता है। कंपनसेशन माने होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। ठीक है, कंपनसेशन जैसे मतलब होता है शुल्क प्रतिपूर्ति, फॉर्म भरते हो ना, उसको भी कहते हैं। ठीक, स्कॉलरशिप कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति राशि या मुआवजा। जैसे बहुत लोगों को सड़क, अगर किसी के जा रहे ज़मीन पड़ जा रहा है तो उसको मुआवजा मिलता है ना, ये आपकी ज़मीन जा रही इतना पैसा आपको मिलेगा। तो आप फीस देते हो सरकार को, तो सरकार आपको क्या देती है? फीस, स्कॉलरशिप, तो वो कंपनसेशन के रूप में देती है। ठीक, ये आपसे पैसा सरकार ले रही है तो आपको पढ़ने के लिए भी दे रही है।
कांटेम्प्ट माने होता है घृणा जानी रहा, किसी चीज़ के लिए ही आदमी की घृणा होता है, किसी चीज़ के लिए ही मुआवजा दिया जाता है। कैंडिडेट माने होता है उम्मीदवार, तो कोई कैंडिडेट अगर रहे किसी चीज़ के लिए ही कैंडिडेट रहेगा, जैसे मतलब चुनाव लड़ने के लिए, सांसद के लिए ना, विधायक के लिए कैंडिडेट रहेगा ना। डिजायर माने इच्छा, तो इच्छा किसी चीज़ के लिए ही आदमी इच्छा करता है ना, तो डिजायर माने इच्छा, डिजायर फॉर, विश फॉर, एम्बिशन फॉर, तो एम्बिशन माने भी इच्छा या महत्वाकांक्षा। देखिए एंग्जाइटी के बाद एम्बिशन था, शायद इसको भूल गए थे हम बताना। एम्बिशन माने होता है इच्छा या महत्वाकांक्षा, किसी चीज़ के लिए ही इच्छा होती है ना, महत्वाकांक्षा होती है या इच्छा। डिजायर माने इच्छा। तो एक बात ये भी जान लीजिए, इसकी थोड़े से और भी लॉजिक बता देना। फिक्स प्रीपोजिशन में जैसे एक जैसा अगर अर्थ रहेगा तो एक जैसे प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक। तो इच्छा करना का जितना शब्द है सबके साथ फार लगेगा, ये ट्रिक आप जान लीजिए, ठीक ना। विश फार, डिजायर फार, एम्बिशन फार। ईगर माने इच्छुक होना या इच्छुक, तो ये भी इच्छा से रिलेटेड है, इसके साथ भी फार लगेगा, ईगर फार। एलिजिबल माने योग्य, किसी चीज़ के लिए ही आदमी एलिजिबल रहता है ना, तो फार इसलिए लगेगा इसके साथ। फील माने महसूस करना, फील के साथ भी फार लगता है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप कुछ महसूस करते हो, फील करते हो। फिट माने उपयुक्त होना, किसी चीज़ के लिए कोई फिट होता है ना, उपयुक्त होता है, ठीक। अब ग्रेटफुल माने होता है एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, तो एहसानमंद या कृतज्ञ के लिए ग्रेटफुल है। देखिए आगे आपका शब्द है ग्रेटफुल माने एहसानमंद, किसी चीज़ के लिए गारंटी, किसी चीज़ के लिए ही गारंटी होती है। होप माने आशा, किसी चीज़ के लिए ही आशा होती है। तो इस तरह से आप आराम से समझ लीजिए। मैच माने होते हैं जोड़ा होना, उपयुक्त होना, किसी चीज़ के लिए कोई आदमी किसी से मैच करता है ना। अब देखिए नीड माने जरूरत, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होना। अपॉर्चुनिटी माने किसी चीज़ के लिए अवसर होना। पीटी माने दया, किसी चीज़ के लिए दया होना। प्रिपेयर्ड तैयार होना, किसी चीज़ के लिए या तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, जैसे तैयार होते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, प्रॉपर माने उचित, किसी चीज़ के लिए उपयुक्त, प्रॉपर होता, उचित होता। क्वालिफाइड माने पढ़ा लिखा होना, किसी चीज़ के लिए आदमी पढ़ा लिखा रहता है, डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। रेडी, किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं। सॉरी, किसी चीज़ के लिए खेद महसूस करते हैं, सॉरी महसूस करते हैं। सफिशिएंट, किसी चीज़ के लिए कोई आदमी या कोई चीज़ पर्याप्त होता है। श्योर, सफिशिएंट माने पर्याप्त होता है, एनफ का सिनोनिम्स है। श्योर माने निश्चित होना, किसी चीज़ के लिए ही निश्चित रहते हैं आप। यूजफुल, उपयोगी, किसी चीज़ के लिए उपयोगी होना। विश माने इच्छा करना, इच्छा के लिए बताया था, डिजायर के साथ भी फार, तो विश के साथ भी फार। जितना इच्छा करना कहेंगे सबके साथ फार। ईयर्न माने भी अभिलाषा करना या लालसा करना, तो ये भी इच्छा से रिलेटेड है, इसके लिए फार। एक शब्द और आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, LONG, लांग माने लंबा भी होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन लांग माने इच्छा करना भी होता है, जानते हो। लांग फार आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्लियर। लांग माने इच्छा करना भी होता है। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गए हो फार क्यों लगेगा, कंफर्म कर दिए ना कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा देखिए, जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें उससे रिलेटेड कुछ वाक्य भी आपको दिए गए, इसको अभी आप पढ़ लेना। सभी में के लिए का सेंस है। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, मेरे लिए उसके अंदर अत्यधिक स्नेह है। ही है, आई एम एनेक्सियस फॉर हिज हेल्थ, मैं उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ। योर ब्रदर इज फिट फॉर दिस पोस्ट, तुम्हारा भाई इस पद के लिए फिट है, उपयुक्त है। माई सन इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, मेरा पुत्र इस पद के लिए क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वह सबसे अधिक बुरा करने के लिए भी तैयार है, रहता है। अच्छा अगला है, आई एम सॉरी फॉर द डिले, मुझे देर के लिए खेद है। और ही इज़ गुड फॉर दिस वर्क, वह इस काम के लिए अच्छा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सबके साथ के लिए का सेंस है ना, तो फार लगेगा, इतना कंफर्म हो गया। चलिए इसी के आधार पे आगे हम और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसके साथ क्या लगेगा, क्यों लगेगा, उसको कारण को भी मैं बताऊंगा। अगला आपका रूल है 8वां, निम्नलिखित शब्दों के बाद प्राय प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, सभी के साथ फ्रॉम लगता है, क्यों लगता है उसका कारण भी जानो, अच्छे से जानो, ताकि आपको समस्या ना हो। बिना रटे भी आप करोगे तो अच्छा करोगे। देखिए अब्सटेन माने होता है परहेज करना, अर्थ भी जानिए। परहेज करना मतलब क्या, किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना, परहेज करना, ठीक। जैसे डॉक्टर कहते ना कि आपको शुगर हो गया तो कहे चीनी से परहेज करो, यानी चीनी से दूर रहो, चीनी खाने से दूर रहो, परहेज। एक बात जान लो, परहेज करना अलग करना, जहाँ भी अलगाव प्रकट होता है वहाँ फ्राम लगता है, ये नियम जान लो। फ्राम का प्रयोग अलगाव प्रकट कर, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलगाव प्रकट हो, वह आगरा से आया तो आगरा से अलग हुआ, तो आप कहते हो फ्राम करके टू। आप जब लेटर लिखते हो तो फ्राम करके अपना नाम लिखते हो, कहाँ से, और टू करके टू द प्रिंसिपल के पास तक, या जिसको भी भेजते हो तो आपके पास से वो लेटर अलग होता है। टू जहाँ पहुँचा जाता है स्थान से पहले टू लगता है।
तो इस तरह से वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो क्लियर। तो अलगाव के लिए फ्राम लगता है, तो अगर आप यही आप अर्थ सबके साथ लिंक कर दीजिए, ये हमेशा शब्द को पढ़िए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि हाँ अलगाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए अपने आप को अलग करने की बात रहेगी। कभी भी चाहे जो शब्द रहेगा उसके साथ फ्राम लगेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर। आप देखिए कैसे स्टूडेंट परहेज करोगे तो अपने आप को किसी चीज़ से अलग करते हो ना, इसलिए फ्राम लगेगा। डीबार माने होता है रोक देना, रोक लगा देना, तो उसमें अलग कर देना जाता है। किसी एक जगह मैं एक हमारे घर के पास कॉलेज है, तो उसमें स्कूल में नकल पकड़ी गई थी इंटर कॉलेज में, तो सेंटर को डीबार कर दिया गया, मतलब 3 साल तक वहाँ परीक्षा करने से उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, रोक दिया गया कि यहाँ सेंटर नहीं बन सकता कॉलेज की, ठीक है, छवि गड़बड़ा गई थी। तो डीबार माने तो रोक लगा देना किसी चीज़ को, कि व्यवस्था को रोक देना, वहाँ उस व्यवस्था को वहाँ से देने से एकदम अलग कर देना, ठीक ना, वहाँ से एकदम अलगा देना। तो डीबार माने रोक लगा देना, रोक लगा देना, तो रोक लग जाएगी तो सीधी सी बात है अलगाव, अलग कर दिया जाएगा हर सुविधा मिलने से। डिविएट माने क्या होता है, हट कर होना या व्यवहार से हटना, ठीक। तो डिविएशन माने इसी से बना डिविएशन, ठीक है, व्यवहार से हट कर होना। अच्छा, व्यवहार से अगर कोई आदमी किसी के व्यवहार से अपने आप को से हट करे, किसी का व्यवहार किसी से हट कर है तो अलग है ना, बात एक ही हुआ, हट कर होना या अलग होना, उसको डिविएट कहते हैं, ठीक। डिफर माने अलग होना हो भी करता है, मतभेद होना भी होता है। डिफर माने किसी से अलग, दो जोड़ों के विचार डिफर हैं, भिन्न हैं, अलग हैं, ठीक है, तो अलगाव के लिए फ्राम लगेगा। डिफरेंट फ्राम भी आप सुने होंगे, डिफर से डिफरेंट बना है। डिसेंट, डिसेंट माने होता है उतार, उतार भी होता है। जैसे एसेंड माने चढ़ना होता है ना, एसेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हो, एसेंड से एसेंट बना है चढ़ाव, और डिसेंट माने उतार। जैसे कहीं से उतार है तो मतलब अलगाव है ना, चढ़ाई नहीं है तो वहाँ से आप उतर जा रहे हो नीचे, तो आप सीधी सी बात है अलग हो जा रहे हो। बस से आप उतर जा रहे हो तो क्या बस से अलग हो रहे हो ना, तो इस तरह से इसके साथ भी क्या लगेगा, ठीक, फ्राम ही लगेगा। और डिसेंट का एक अर्थ होता है वंश क्रम, जैसे वंश क्रम, वंश परंपरा, डिसेंट उसको भी कहते हैं, डिसेंडेंट शब्द है वंशानुक्रम के अंग्रेजी से बना। तो डिसेंट माने उतार या वंश क्रम, तो इसके साथ भी फ्राम। इमर्ज माने क्या होता है, निकलना या उभर कर सामने आना, निकलना इमर्ज माने। इस ई वैसे भी ई से एग्जिट बनता है, एग्जिट माने निकासना, तो इमर्ज, इमर्ज मतलब कहीं आप अंदर हो वहाँ से अपने आप को निकाल कर अलग कर लीजिए, कि हाँ सब 10 लोगों में से आप निकल कर बाहर चले आइए, तो इमर्ज कर रहे हैं आप, तो निकल रहे हैं, तो सीधे बात निकलना या अलग करना अपने आप को फ्राम ही लगेगा। एक्सक्लूड माने होता है बाहर करना, इंक्लूड का उल्टा है एक्सक्लूड, इंक्लूड माने शामिल करना, एक्सक्लूड माने बाहर करना, ठीक है। जैसे आप सामान लेते हो तो लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी सहित, तो इंक्लूडिंग का उल्टा क्या है, एक्सक्लूडिंग। एक्स माने बाहर होता है एग्जिट, तो बाहर अगर कहीं से अपने आप को कर रहे हो तो यानी अलग कर रहे हो ना, आपको क्लास से टीचर बाहर कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, तो जान लीजिए बाहर कर दिए, अलग कर दिए। प्रिवेंट माने रोकना, अपने आप को कहीं जाने से रोक रहे हो तो जान लीजिए अलग कर रहे हो ना, उसमें शामिल नहीं कर रहे हो। प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, किसी की हम किसी से सुरक्षा करते हैं, तो मतलब कोई आदमी उसको परेशान करा तो उससे अलग कर देंगे तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी। रिकवर माने होता है बीमारी से स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लेना। रिकवर मतलब फिर से आप बीमार हैं, मानिए ठीक हो गए तो जान लीजिए आपकी बीमारी क्या है, रिकवर हो गई, ठीक हो गई, कोरोना से सब रिकवर हो गए, ठीक है, फिर घर आ गए क्वारंटीन से। तो रिकवर माने होता है पुनः ठीक होना। अगर मान लीजिए बीमार हैं तो कहीं पर भर्ती हैं तो वहाँ से फिर वो पुनः ठीक हो के चले आ रहे हैं तो मतलब रिकवर हो गए। तो रिकवर होना का मतलब क्या, अलग होना ही होगा, एक हिसाब से अलगाव से रिलेटेड है, ठीक। किसी चीज़ को री माने दोबारा, कवर माने प्राप्त कर लेना, दोबारा प्राप्त कर लेना, ठीक। जैसे हम परेशान हो गए, बीमार हो गए हैं, अपने स्वास्थ्य को डाउन कर लिए है ना, गड़बड़ स्वास्थ्य में हो गए हैं, रिकवर हो गए तो उस गड़बड़ स्वास्थ्य से अपने आप को अलग कर लिए जान लीजिए, फिर ठीक हो गया। इस तरह से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ के आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में इसी तरह से बैठाना पड़ेगा बात, इस तरह की बात रहेगी। तो रिकवर माने से, नहीं तो आपसे सबके साथ से जोड़ दो, रिकवर किसी चीज़ से ही आदमी रिकवर होता है, किसी चीज़ से ही आदमी की प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षा होता है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बता ही दिए। किसी चीज़ से ही आदमी आपको अपने आप को रोकता है, एक्सक्लूड माने बाहर करता है, इमर्ज कहीं से ही आदमी निकलता है, डिसेंट माने उतार कहीं से भी उतरता है, डिफर किसी चीज़ से ही भिन्न होता है, डिविएट माने किसी चीज़ से ही हटकर होना, डिबार किसी चीज़ से रोक देना, एब्सटेन माने किसी चीज़ से परहेज करना। सबके सब में से का अर्थ छिपा है, क्लियर। तो इसलिए से की अंग्रेजी फ्रॉम ही लगेगा और अलगाव भी प्रकट हो रहा है, क्लियर।
तो ये अब आई होप याद रहेगा आपको। चलिए देखते हैं 10वां रूल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्राय प्रीपोजिशन ऑफ होता है। नीचे जितना भी दिया गया है उस सॉरी इन, हाँ पहले 9 वाला देख लेते हैं, 10 में हम चले जाए। सॉरी, इन का प्रयोग होता है। इन माने क्या होता है? में होता है। तो सबके साथ में का अर्थ जो है आप शामिल कर दो, ठीक। किसी चीज़ में ही कोई चीज़ होता है तो वो शब्द आएंगे जितना लिखा गया, ठीक। चलिए देखते हैं, अर्थ समझिए। जैसे ऑब्जर्व्ड माने होता क्या है? ऑब्जर्व्ड माने होता अवशोषित कर लेना, ठीक है। ऑब्जर्व सुने हो, ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित करना, ऑब्जर्व से ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व भी कुछ लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्व भी पढ़ते हैं, शुद्ध ऑब्जर्व भी लिखा रहता है। ऑब्जर्व माने होता है अवशोषित कर लेना, ठीक है। या ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व्ड, इसको दोनों पढ़ा जाता है। तो ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व्ड, अवशोषित कर लेना। जैसे अवशोषित मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेना। जैसे जो आदमी सिगरेट पीता है तो अपने अंदर निकोटीन की मात्रा को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इन माने अंदर, अंदर भी होता है, में भी होता है, अपने शरीर में या अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसी को अवशोषित करना कहते हैं। क्लियर? अब जो रहता है पानी को सूख लेता है, सूखा रहता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। नोट जिससे गिनने के लिए, ठीक है, उसमें भी ऑब्जर्व कर किया रहता है पानी को, तो गैया गम को। चलो देखते हैं। तो ऑब्जर्व माने अवशोषित कर लेना, अपने अंदर, शरीर के अंदर अवशोषित कर लेना, या किसी चीज़ में ही कोई चीज़ अवशोषित कर लेती है। एकम्प्लिस्ड माने होता है दक्ष होना, दक्ष होना या पूर्ण होना। तो किसी चीज़ में ही कोई आदमी एकम्प्लिस्ड रहता है, दक्ष रहता है, पूर्ण रहता है, जैसे, ठीक। किसी मतलब क्वालिटी किसी के अंदर रहती है। जैसे मैं, वह अंग्रेजी पढ़ाने में एकम्प्लिस्ड है, दक्ष है, गणित हल करने में दक्ष है, साल इस तरह से। एक्यूरेट माने सही, सही होना, एकदम ठीक होना। किसी चीज़ में ही कोई आदमी एकदम एक्यूरेट रहता है, ठीक रहता है, इस तरह से। करेक्ट माने सही होना। तो सही के देखिए, एक्यूरेटो माने सही और करेक्ट माने भी सही, दोनों के साथ इन ही लगेगा, एक जैसे अर्थ, एक जैसे प्रीपोजिशन, ठीक। डिलाइट माने आनंद। तो किसी चीज़ में ही कोई आदमी करेक्ट रहता है। डिलाइट माने आनंद, किसी चीज़ में ही आदमी को आनंद मिलता है ना, तो में का अर्थ ले लीजिए। डिफेक्टिव माने दोषपूर्ण, किसी चीज़ में ही आदमी कोई दोषपूर्ण रहता है या कोई नियम दोषपूर्ण। फेल असफल होना, किसी चीज़ में ही आदमी असफल हो जाता है, पढ़ने में या पास करने में परीक्षा। ऑनेस्ट, किसी चीज़ में आदमी ईमानदार होना। इंटरेस्टेड माने रुचि लेना, इंटरेस्ट, किसी चीज़ में ही आदमी इंटरेस्ट लेता है, इसलिए इंटरेस्टेड लगेगा। वर्स्ट, ठीक है। तो वर्स्ट माने होता है तुकांत रचना या छंद कह सकते हो। वर्ष माने छंद या श्लोक भी होता है, ठीक ना। तो तुकांत रचना या छंद, उसको या पद्य भी कहते हैं, तो उसको वर्ष कहते हैं। तो वो किसी चीज़ में ही कोई आदमी रचना करता है या छंद लिखता है, इस तरह से। आप जैसे पोइट्री में तुकांत रचना होती है। इस तरह से सबके साथ में का अर्थ आप कनेक्ट कर देंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व, किसी चीज़ में ऑब्जर्व होना, एकम्प्लिश्ड होना, किसी चीज़ में एक्यूरेट होना, किसी चीज़ में करेक्ट होना, किसी चीज़ में डिलाइट आना, आनंद आना, किसी चीज़ में दोषपूर्ण होना, किसी चीज़ में फेल आसमान होना, किसी चीज़ में ईमानदार होना, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना, किसी चीज़ में वर्स्ट होना, ठीक है ना। तुकांत रचना होना, ठीक। तो इस तरह से आप इसको आराम से स्पीड में भी रिवीजन कर सकते हो। रूल नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। देखते हैं ऑफ का अर्थ होता है। तो ऑफ माने क्या होता है? पहले ऑफ का हिंदी क्या होगा? का होता है या के प्रति होता है, का या के प्रति, ये ऑफ का अर्थ होता है, ठीक। चलिए देखते हैं उदाहरण। अफ्रेड माने डरना, किसी चीज अफ्रेड और किसी चीज के ही प्रति आदमी के अंदर डर रहता है। तो ऑफ माने के प्रति भी होता है, ऑफ का एक अर्थ होता है से भी होता है, जैसे डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मरना, ठीक ना। से, के प्रति, का, ये सब अर्थ होता है आपका। तो चाहे जो भी आप इसके साथ, सभी के साथ वही, किसी चीज़ के प्रति या किसी चीज़ से या किसी चीज़ का, ये मतलब कि होना, तो जो शब्द रहेंगे यही चीज़ होना, ठीक। जैसे अफ्रेड माने डरना, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ के प्रति डर, किसी चीज़ से डर, बात पे की हुआ ना। तो सबकी अंग्रेजी तो आप ही है ना, तो आप लगा देंगे, ठीक। एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगला सॉरी एश्योर्ड है। एश्योर्ड माने क्या होता है? आश्वस्त होना, आश्वासित, आश्वासित होना या आश्वस्त होना। इसके कहते हैं एकदम एश्योर्ड, पूरा भरोसा है अपने, एकदम आश्वस्त हो गए हैं। एश्योर्ड माने आश्वस्त या आश्वासित। तो किसी चीज़ के प्रति आदमी आश्वासित रहता है या किसी चीज़ का ही आश्वस्त रहता है।
एश्योरेंस माने होता है भरोसा या पूर्ण आश्वासन, किसी को पूर्ण आश्वासन दे दिए या भरोसा दिला दिए, ठीक है, उसको एश्योरेंस कहते हैं। एश्योर माने भरोसा दिलाना, तो उसी बना एश्योरेंस। पूर्ण आश्वासन या पूर्ण भरोसा। तो पूर्ण आश्वासन किसी चीज़ के प्रति आदमी को क्या रहता है, पूर्ण आश्वासन रहता है। अवेयर माने सावधान होना, ठीक है। अवेयर ऑफ लगता है, ऑफ माने के प्रति, किसी चीज़ के ही प्रति आदमी सावधान रहता है। बी वेयर माने भी सावधान होना, ध्यान देना, दोनों का अर्थ एक ही है। बी वेयर अवेयर दोनों का अर्थ होता है सावधान होना, दोनों के साथ ऑफ लगेगा। बी वेयर ऑफ डॉग, जैसे कहीं कहीं लिखा है कुत्तों से सावधान बहुत जगह कुत्ते वगैरह रहते हैं। बोस्ट माने सेखी बघारना, तो ऑफ माने का या के प्रति, किसी चीज़ के प्रति या किसी चीज़ का ही आदमी सेखी बघारता है। कासस माने सावधान, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, सावधान रहता है या सतर्क रहता है। कॉन्फिडेंट माने विश्वस्त, किसी चीज़ का ही विश्वस्त रहता है या पूरा विश्वास पूर्ण रहता है वो। डिजायरस माने इच्छुक, तो किसी चीज़ का ही आदमी डिजायरस रहता है, इच्छुक रहता है। ध्यान देना, डिजायर के साथ फार लगेगा, लेकिन डिजायर के साथ है ऑफ लगेगा। क्यों? ग्रामर का एक भी रूल है, डिजायर आपका वर्ब है, डिजायरस आपका एडजेक्टिव है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया तो प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ ऐसे शब्द हैं, वो ना वर्ब है तो फार लगेगा, डिजायर इच्छा करना, डिजायरस एडजेक्टिव बन गया तो ऑफ लगेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, प्रीपोजिशन चेंज, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि इच्छा से रिलेटेड कैसे ये ऑफ लग गया है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गए इसलिए। अगला देखते हैं डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होगा? डिवाइड माना होता है से रहित या विहीन, किसी चीज़ से रहित या विहीन। तो डिवाइड ऑफ लगेगा। ऑफ माने से होता है ना, ऑफ माने भी से होता है, तो इसके साथ ऑफ रहेगा से का अंग्रेजी। और डिवाइड माने रहित, जैसे लाभ से रहित हो गया, लाभ से वंचित हो गया, तो उसको डिवाइड ऑफ कहते हैं, ठीक है, से रहित। और देखिए एक से रहित का डिप्राइव भी होता है, डिप्राइव माने वंचित, डिप्राइव्ड ऑफ होता है, DEPRIV, दोनों एक ही चीज़ है। डाई ऑफ, डाई के साथ तो ऑफ लगता है, यानी रहे डाई ऑफ थर्स्ट, डाई ऑफ हंगर है, भूख से मर जाना, प्यास, डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर जाना, डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर जाना, डाइड ऑफ कोरोना, कोरोना से मर जाना। डिस्पोज, डिस्पोज माने होता है निपटारा करना, तो डिस्पोज ऑफ माने निपटारा करना, ठीक है, निपटारा करना। जैसे कोई आदमी मर गया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का 10वीं पार्ट था गंगा, तो डिस्पोज ऑफ मतलब मेरी राखों को डिस्पोज ऑफ किया जाए, निपटारा किया जाए। तो किसी चीज़ का ही निपटारा किया जाता है ना, निपटारा, कोई मर जाता तो उसकी रास्थियों को, राख को जो जलाने के बाद गंगा में क्या किया जाता है, या किसी नदी में डिस्पोज ऑफ, निपटारा कर दिया जाता है। पंडित नेहरू कहे थे हमारे मरने के बाद डिस्पोज ऑफ किया जाए। अच्छा, एक्सपीरियंस माने अनुभव ना, किसी चीज़ का ही अनुभव होता है। फियरफुल माने डर, किसी चीज़ का ही आदमी के अंदर डर होता है। फंड माने शौकीन, किसी चीज़ का ही आदमी शौक रखता है। ग्रीडी लालची, किसी चीज़ का ही आदमी लालची रहता है। गिल्टी अपराधी, किसी चीज़ का ही अपराधी रहता है। इग्नोरेंट अज्ञानी, किसी चीज़ का आदमी क्या रहता है, अज्ञानी रहता है। तो काया के प्रत्यार्थ सबके साथ सेट हो रहा। इन इररिस्पेक्टिव, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव माने होता है बिना किसी बात से प्रभावित हुए, ठीक है, या इसका एक अर्थ होता है कि परवाह किए बिना, कि परवाह किए बिना, ठीक है, या बिना किसी बात से प्रभावित हुए। क्लियर हो गया? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी चीज़, ठीक है, जैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ लगेगा, मतलब कि परवाह किए बिना। तो ऑफ माने का या की भी होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ माने कि परवाह किए बिना, या कह दो या बिना किसी बात से प्रभावित हुए, बातें क्यों। प्रूफ माने होता है प्रमाण, तो किसी चीज़ का ही आदमी प्रमाण मांगता है या कि प्रति। प्राउड माने घमंडी, किसी चीज़ का ही आदमी घमंडी रहता है। सिक माने बीमार, किसी चीज़ के प्रति ही आदमी बीमार हो जाता है, उसको लेकर, या किसी चीज़ का बीमारी सिक ऑफ होता है, परेशान होना है, बीमार होना। श्योर, श्योर माने निश्चित होना, किसी चीज़ का ही आदमी एकदम श्योर कर लेता है, निश्चित कर लेता है। अच्छा, श्योर के साथ फार भी लगेगा, पीछे आपको दिया गया था, ठीक ना। तो बात अलग है। अब यहाँ श्योर ऑफ, यू प्योरली श्योर के साथ ऑफ लगता है, श्योर ऑफ हो जाएगा। वियरी माने थका हुआ, किसी चीज़ का ही आदमी थकान महसूस करता है। वियरी माने थका हुआ होना, थकान महसूस करना, ठीक। अच्छा, टायर्ड ऑफ, टायर्ड माने भी थकना होता है, देखिए उसके साथ भी ऑफ लगता है, इसीलिए वियरी का सिनोनिम टायर्ड है। वर्दी माने योग्य होना, तो वर्दी के साथ ऑफ लगे, किसी चीज़ का आदमी योग्य रहता है।
चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है। ठीक है, तो देखते हैं टू कैसे लगता है। टू माने वैसे तक होता है, के लिए भी होता है। ठीक है, तो टू का अर्थ है इसमें सबके साथ टू माने के लिए या तक। तो देखते हैं एक्सेस माने होता है पहुँच, तो एक्सेस के साथ टू लगेगा। ठीक, टू माने तक होता है ना, जैसे कहते हैं मेरे डीएम तक पहुँच है, माई एक्सेस इज टू डीएम, टू सीएम, टू योगी, टू मोदी, मोदी तक मेरी पहुँच है, योगी तक पहुँच है। इस तरह से किसी कहीं तक पहुँच होना, एक्सेस माने पहुँच, तो तक की अंग्रेजी टू लग जाएगा, इतना ध्यान देना। वैसे समय आप सोचोगे आप टिल भी लगता है तक के लिए, बाय भी लगता है, लेकिन टिल और बाय ना समय के लिए लगता है, तक की अंग्रेजी नहीं तो क्या लगेगा, टू लगेगा। समझ गए? हाँ। एक्सेप्टेबल माने स्वीकार करने योग्य, तो टू माने के लिए, या किसी चीज़ के लिए आदमी स्वीकार करने के योग्य होगा वो। अच्छा, एक कस्टम के साथ टू हमेशा लगता है। कस्टम टू माने किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त होना ना, जैसे कस्टम टू टी, बहुत लोग चाय के लिए अभ्यस्त रहते हैं कि बिना पिए नहीं रह जाएंगे, दिन भर में 10 चाय चाहिए उनको। एडिक्टेड माने भी होता है आदती होना या आदि होना, तो आदती होना या अभ्यस्त होना, एडिक्टेड। आप देखिए, एक कस्टम माने अभ्यस्त होना, एडिक्टेड माने अभ्यस्त होना, दोनों सिनोनिम्स है, तो दोनों के साथ एक प्रीपोजिशन लगेगा। एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, शराब पीने के लिए एडिक्टेड रहते हैं, कहते हैं एडिक्टेड है, हो गया था इस चीज़ का, एकदम बुरी लत लग जाना, ठीक है ना, उसको एडिक्टेड कहते हैं। ठीक, तो एडिक्टेड नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चाय पीजिए लेकिन उसकी आदती ना हो जाए कि न मिले तो नहीं रहे। शराब तो बिल्कुल एडिक्टेड मत होइए, नहीं तो पी लेंगे तो घर भी बर्बाद कर देंगे, अपने होश हवास में। एडहियर माने होता है चिपके रहना, चिपक जाना या जुड़ जाना। तो अब किसी चीज़ के लिए कोई आदमी कहीं से चिपका रहता है, किसी से जुड़ा रहता है, जुड़े रहना या चिपके रहना ना, उसी कहते हैं एडिक्टेड। अच्छा, अगला है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट माने से प्यारा हो या स्नेही, मिलनसार होना होता है दूसरा हिंदी, ठीक है ना। तो किसी चीज़ के लिए कोई आदमी किसी से मिलनसार रहता है, स्नेही रहता है। एग्रीएबल माने सुखद, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ सुखद लगती है। अपोलोगाइज माने क्षमा मांगना, तो किसी चीज़ के लिए कोई आदमी क्षमा मांगता है, अपोलोगाइज माने क्षमा मांगना होता है। अपॉइंट माने नियुक्त होना, टू माने के लिए, तो अब किसी चीज़ के लिए कोई आदमी अपॉइंट होता है ना। अप्लीकेबल माने उपयुक्त होना, तो किसी चीज़ के लिए अप्लीकेबल रहता है, उपयुक्त रहता है। अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त होना, इस माने भी वही, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होना, उचित होना। अप्रोच माने पहुंच, किसी चीज़ के लिए कहीं आज तक किसी की पहुंच रहती है ना, तो देखिए एक्सेस माने भी पहुंच, अप्रोच माने भी पहुंच, तो दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन लगेगा। माई अप्रोच इज टू योगी, टू सीएम, टू मोदी, जो भी कह सकते हैं, टू अखिलेश यादव तक पहुँच, पूर्व, ठीक है, सीएम। आप अटेंड माने क्या होता है, अटेंड माने उपस्थित होना, कॉलेज को अटेंड करते हो तो किसी के लिए ही अटेंड करते हो ना, आप पढ़ने के लिए कॉलेज को अटेंड करते हो। अटेंशन माने ध्यान, किसी चीज़ के लिए ध्यान देते हो। बिलोंग माने संबंधित होना या का होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोई आदमी किसी से संबंधित है, कोई स्थान किसी के लिए संबंधित रहता है, बिलोंग टू, ठीक है, मी मुझसे संबंधित है या मेरे लिए। जैसे कहते हैं दिस बुक इज बिलोंग्स टू मी, यह किताब मुझसे संबंधित है या मेरे लिए है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू मी मतलब मेरी है, किसी का होना के लिए बिलोंग टू लगता है। कंट्रेरी माने विपरीत होना, किसी चीज़ के लिए कि कोई विपरीत रहता है कोई वस्तु। ड्यू माने क्या होता है, बकाया होना भी होता है, किसी चीज़ के लिए ड्यू रहता है, बकाया रहता है, ठीक ना। डॉक्टर के यहाँ जानोगे बकाया लिख देंगे ड्यू पर्ची पे या कहीं भी, DUE ड्यू रहेगा, ड्यू माने होता है बकाया। ध्यान देना, एक ड्यू DEW रहता है, वहाँ ड्यू माने होता है ओस। तो डिवोटेड माने क्या होता है, समर्पित होना या लगे रहना। डिवोटेड जैसे समर्पित होना, किसी चीज़ के लिए आदमी डिवोटेड रहता है, मतलब समर्पित रहता है, पूरे जी जान से जुटा रहता है, उसको डिवोटेड कहते हैं। इक्वल माने बराबर, इक्वल साथ टू लगता ना, आप तो पढ़े होंगे 2 + 2 = 4, इक्वल साथ टू लगेगा, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बराबर रहती है ना। एक्सेप्शन माने अपवाद, किसी चीज़ के लिए ही अपवाद रहता है, इसको पता है। इनडिफरेंट माने उदासीन होना, उदासीन मतलब ध्यान न देना किसी के प्रति, तो किसी चीज़ के लिए आदमी उदासीन रहता है। इनडिफरेंस माने भी, ठीक है, उदासीन ही उसी से बना है, डिफरेंट से डिफरेंस बना, ठीक है ना। ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है, बस इतना है। टी वाला एडजेक्टिव है, सी वाला नाउन है, अर्थ वही है, प्रीपोजिशन भी वही रहता है, क्योंकि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने पर प्रीपोजिशन नहीं बदलता है, कुछ शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने पर। की माने होता है चाबी होता है, आप तो सुने हो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी का अंग्रेजी।
अच्छा आगे है लिसन, लिसन के साथ टू लगता है, इसको पढ़े होगा लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो, पे अटेंशन टू मी, अटेंशन से अटेंशन बनी भी बना। लायल माने वफादार, किसी लायल टू किसी चीज़ के लिए ही वफादार होता है। ओब्लाइज्ड माने आभारी, किसी चीज़ के लिए ओब्लाइज्ड होना, आभारी होना। अपोजिट माने विपरीत होना, किसी चीज़ के लिए कोई किसी के अपोजिट होता, विपरीत हो जाता। अपोजिशन माने विरोध, किसी चीज़ के लिए आदमी विरोध कर देता। प्रीफर माने पसंद करना, प्रीफर और प्रीफरेबल साथ टू लगता है, एडजेक्टिव आप पढ़े हो ना, किसी चीज़ के लिए आदमी अधिक पसंद करता है। प्रायर माने पहले, तो जिसके अंत में आई ओ आर रहता है उसके प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर सबके साथ टू लगता है। किसी चीज़ के लिए पहले रहता, पहले नंबर पर, प्राथमिक होना। रिड्यूस्ड माने होता कम होना, तो किसी चीज़ के लिए कम होता है, रेट वगैरह कुछ भी। रिफर माने हो संदर्भित होना, किसी चीज़ के लिए कोई संदर्भित रहता है। रिफर माने सूचना के लिए भी भेजना, रिफर टू, डॉक्टर रिफर कर दिया टू करके, लखनऊ, वाराणसी जो भी लिखेंगे तो स्थान से पहले भी टू लगता है। अच्छा रिस्पॉन्सिबल माने फार, जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल टू लगता है, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। इसके सैक्रेड माने पवित्र, किसी चीज़ के लिए पवित्र होना। सब्जेक्ट माने अधीन होना, किसी चीज़ के लिए अधीन होना, सब्जेक्ट टू होता है। ट्रू टू, किसी चीज़ के लिए ट्रू माने सच्चा होना, वफादार होना। तो ये था, अब एक आपका रूल नंबर 12 आ गया। रूल नंबर 12 आपका है, निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन विथ लगता है। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द बताया जा रहा है जिनके साथ विथ लगेगा प्रीपोजिशन। तो कौन कौन से शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं और उनका अर्थ भी जान लेते हैं ताकि समस्या ना हो। विथ माने क्या होता है, साथ या से, ठीक। तो साथ या से का अर्थ में कौन कौन से शब्द के साथ विथ लगे उसको जानूँ। एक्वाइंटेंस माने होता है परिचित होना, ठीक है। अच्छा परिचित, आप किसी के साथ ही परिचित रहेंगे या किसी से परिचित रहेंगे, तो किसी के साथ मिलेंगे जुलेंगे तो उससे बातचीत करेंगे तो परिचित हो जाएंगे ना, तो इसीलिए किसी के साथ परिचित होना, एक्वाइंटेंस विथ लगेगा, ठीक। कंपैरिजन माने होता है तुलना करना, तो तुलना किसी के साथ ही किसी की करते हैं ना, किसी के साथ या किसी से किसी की तुलना करते हैं। एनिमिटी माने होता है दुश्मनी होता है। अच्छा दुश्मनी, सॉरी एक चीज छूट गया है, कन्फर्मिटी पहले देख लेंगे। कन्फर्मिटी माने होता है अनुकूलता, अनुकूलता या अनुरूपता, ठीक है ना, उसी को कन्फर्मिटी कहते हैं। तो आप किसी के साथ ही जब कोई चीज़ मेल खाएगा तो अनुरूपता उसको कहेंगे, ठीक। अनुरूप होना मतलब किसी के साथ किसी से मैच करना, ठीक है। किसी के साथ जो है किसी की अनुरूपता रहती है या अनुकूलता। एनिमिटी माने दुश्मनी, किसी के साथ ही दुश्मनी होती है। अच्छा इंटर कोर्स माने होता है सहवास करना है। जैसे अब इसमें क्या है कि इंटरकोर्स भी किसी के साथ ही किया जाता है, मैन वोमेन, ठीक है, इंटरकोर्स करते हैं आपस में। देखिए आगे इंटीमेसी, इंटीमेसी माने होता है घनिष्ठता, निजी, बिजी, सॉरी बिजी माने क्या होता है, व्यस्त होना। तो व्यस्त, किसी के साथ ही व्यस्त रहते हो आप, ठीक, किसी काम के साथ व्यस्त रहते हो या किसी में व्यस्त रहते हो। इंटीमेसी हो गया। अफ्लिक्टेड, ठीक है, अफ्लिक्टेड माना होता है पीड़ित करना या सताना या दुख देना। किसी के साथ ही किसी को दुख दिया जाता है, किसी के साथ मतलब कोई रहता है तो उसको क्या दुख दिया जाता है, सताया जाता है, ठीक। जो सताएगा तो उसके साथ रहेगा तभी तो सताएगा, उसके साथ आएगा उसको सताएगा, परेशान करेगा, दुख देगा। अगर कोई साथी किसी का ना हो तो अकेले ही रहेगा तो क्या। कंटेंटेड, कंटेंटेड माने संतुष्ट होना, तो संतुष्ट होना या कंटेंट मान, ठीक है, तो किसी के साथ ही आदमी संतुष्ट रहता है, किसी के साथ रहकर ही संतुष्ट रहता है आदमी। इंडोर्ड, इंडोर्ड माने होता है दान देना, तो दान में देना, ठीक है, दान कर देना, दान कर देना। और इसमें जैसे किसी का साथ मतलब मिल जाता है तो क्या करता है कि उसका साथ देने के लिए ही दान करता है आदमी। किसी का साथ देने के लिए चलो इसको इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसका साथ दे दिए एक हिसाब से दान करके। गिफ्टेड माने भी होता है उपहार में देना, उपहार में देना या दान देना एक ही चीज़ है। तो गिफ्ट कर दिए तो किसी का उपहार में, जब किसी के साथ देने के लिए तो आप उसका गिफ्ट देता, उपहार देता। इन्फेक्टेड माने संक्रमित होना,
तो संक्रमित होना जान ही रहे हो कि मतलब जहाँ बहुत संक्रमण रहेगा तो वहाँ बहुत सारे कीटाणु साथ में रहेंगे, संक्रमित होंगे। इन्फेस्टेड माने होता है कीट आदि से ग्रस्त होना। इन्फेस्टेड में से जहाँ रोग से प्रदूषित घर हो, कीटाणु ज़्यादा हो, उनको इन्फेक्टेड एरिया कहते हैं। संक्रमित, क्लियर, तो उसे में इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेस्टेड, ठीक, इसे बनाया। अच्छा, इंस्पायर्ड माने प्रेरित होना, ठीक है, इसलिए इन्फेक्टेड माने संक्रमित, इन्फेस्टेड माने भी संक्रमित है, किसी के साथ भरा होना। इंस्पायर्ड माने प्रेरित होना, किसी के साथ रहने के लिए इंस्पायर्ड रहता आदमी। इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट करना, जाने का निवेश करना, तो निवेश किया हुआ, तो किसी के साथ आदमी कुछ किसी के चीज़ के साथ कोई आदमी कुछ इन्वेस्ट कर देता है, हाँ, पैसा लगा देना, निवेश करना। ओवरकम माने होता है विजय प्राप्त करना है, तो किसी, ठीक है, ओवरकम माने होता है विजय प्राप्त करना या किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो उसके साथ लड़ाई करके आदमी विजय प्राप्त कर रहा था, किसी के साथ ही विजय प्राप्त करता है। हथियार के साथ लड़ाई करके विजय प्राप्त करना, कैसे भी विजय प्राप्त कर लिया तो किसी चीज़ के साथ ही होता है। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, किसी के साथ आदमी संतुष्ट रहता है। कंप्लाई, कंप्लाई माने होता है आदेश का पालन करना, ठीक है, तो उसको कंप्लाई कहते हैं। और कंप्लाई के साथ विथ आता है, कंप्लाई विथ माने पालन करना, ठीक, किसी के साथ रहोगे तभी उसके आदेश का पालन करोगे। कोप विथ, ठीक है, कोप, तो कोप का मतलब होता है निपटना। कोप माने होता है निपटना, जैसे कहते हैं ना, अपने काम से मैं निपट लिया हूँ, मतलब पूरा काम मेरा निपट लिया, किसी से, हाँ, ख़त्म हो जाना, निपट लेना, उससे उसका मतलब सामना कर लेना, ये सब कोप का मतलब होता है, ठीक है, फेस कर लेना, निपटना या सामना कर लेना, ये चीज़ होता है। झगड़ा झंझट से निपट लेते हैं लोग। डिसएग्री माने असहमत होना, तो किसी के साथ ही आदमी असहमत होता है। डिस्पेंस, ठीक है, डिस्पेंस माने होता है छोड़ देना, ठीक है, तो किसी के साथ रहना आदमी छोड़ भी सकता है, छोड़ देता है। फिल माने भरा होना, तो फिल के साथ भी विथ लगेगा, ठीक है, फिल माने भर देना, तो भरने से रिलेटेड जितना अंग्रेजी रहते हैं उसके साथ हम फिल विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसी के साथ ही आदमी भरते हो ना कोई चीज़, मतलब साथ में बहुत सारी चीज़ रख दोगे एक जगह तो वो जगह भर जाएगी। मेडल, मेडल माना होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफियर जिसको कहते हैं। इंटरफियर माने हस्तक्षेप करना, तो मेडल और इंटरफियर कोई भी हो उसके साथ विथ लगेंगे। किसी के साथ ही आदमी हस्तक्षेप करता है ना, इंटरफियर करता है। सिंपैथाइज माने होता है सहानुभूति दिखाना, तो किसी के साथ ही आदमी सहानुभूति दिखाता है। ध्यान देना, सिंपैथाइज जो है आपका वर्ब है सहानुभूति दिखाना, लेकिन अगर केवल सिंपैथी रहेगा तो वो नाउन है, तो उसके साथ फार लगता है। सिंपैथी फार किसी के लिए सहानुभूति, और यहाँ किसी के साथ सहानुभूति दिखाना, ठीक है ना। सिंपैथी के साथ फार लगता, सिंपैथाइज के साथ विथ लगता। अगला शब्द है आपका रूल है, इनके शब्दों के बाद आन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आन कहाँ कहाँ लगता है देख लेते हैं। आन माने होता पर, तो ऑन द टेबल वो अलग चीज़ है। देखिए, कमेंट ऑन, किसी भी चीज़ पर कमेंट करना। देखिए, ऑन का प्रयोग वहाँ होता है जैसे कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, टच किया, जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर मेज है, तो मेज टेबल को टच किए है, तो वहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। स्थिर अवस्था में, बिल्ली मेज पर कूदी तो अपान लगेगा, गतिशील अवस्था। बाकी जगहों पे ऐसी कोई बात नहीं है, ऑन का प्रयोग और भी जगहों पे होता है। जैसे किसी बात पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ टच तो करे नहीं, लेकिन ऑन लगेगा। तो कमेंट के साथ ऑन लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ पर ही कमेंट किया जाता है। वीडियो देखने पर कमेंट करते हो, आप चैनल हमारा देखते हो, आप कमेंट करते हो ना, या किसी का भी। डिसाइड माने निश्चय करना, निर्णय करना, किसी चीज़ पर ही आदमी डिसाइड करता है, निर्णय करता है ना। डिपेंड, किसी पर ही आदमी डिपेंड रहता है, तो ऑन लगेगा। निर्भर रहना। इम्बार्क, इम्बार्क माने होता है कोई नया काम शुरू करना, उसको इम्बार्क कहते हैं। तो किसी चीज़ पर ही आदमी कोई शुरुआत करता है। इंसिस्ट माने आग्रह करना या जोर देकर कहना, तो किसी बात पर ही आदमी किसी से आग्रह करता है या जोर देकर कहता है। इंसिस्ट ऑन, जोर देकर कहना। रिसॉल्व माने होता है संकल्प करना या दृढ़ निश्चय करना, तो
किसी चीज़ पर ही आदमी कुछ करने का संकल्प कर लेता है। सब्सिस्ट माना होता है निर्वाह करना। निर्वाह करना सुने हो, जैसे जीवन निर्वाह करना, मतलब किसी तरह से गुजारा बसर करना, ठीक है ना, ये सब निर्वाह करना। तो इस पर भी आने ही लगे, किसी चीज़ पर ही आदमी जीवन का निर्वाह करता है। जैसे खरगोश जो है वो घास पर अपना जीवन निर्वाह करता है ना, घास फूस को खाता है, मतलब हर्बीवरस उसको कहते हैं, ठीक है ना, जड़ी बूटी को खाकर घास फूस को जीता। तो इस तरह से ये थे फिक्स प्रीपोजिशन। यहाँ कुछ देखिए सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कुछ दे दिए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप इन स्पेस, स्पेस माने होता है अंतरिक्ष या स्थान, तो स्थान से रिलेटेड कुछ संबंध बताया जा रहा है। ए कैट जम्प्ड इनटू द ऑन टू द टेबल, एक बिल्ली मेज पर कूद कर आएगी, ठीक है। तो ऑन टू मतलब गतिशील होकर जो है ऊपर से किसी स्थान तक चले जाना, तो ऑन टू लगा। द डैग, तो यहाँ अपान भी लगा देते हैं, अपान द टेबल भी सही था, ठीक है ना, अपान और ऑन टू सेम अर्थ देता है। तो मेज तक वो कूदी या मेज पर कूदी, तो पर रहता था अपान, नहीं तो ऑन टू भी लगा जाता है। तक के अंग्रेजी ऑन टू नहीं लग जाता, गतिशील के लिए ऑन टू, जैसे टू और ऑन टू दो है, ऑन टू लग जाता। द डॉग जंप्ड ऑफ द टेबल, कुत्ता जो है मेज से कूदा, मेज से कूदा। देखिए द बॉल इज आउट ऑफ द सर्कल, गेंद जो है सर्कल यानी घेरे से बाहर है, तो यहाँ बाहर के आउट साथ ऑफ लगा। अब देखिए आगे है, और देखिए OFF जो ऑफ है, ध्यान देना को वो जो है किसी सरफेस से दूर हो जाने के लिए ऑफ लगता है। जैसे कुत्ता जो है टेबल से कूद गया, मतलब टेबल पर था वहाँ से कूद के अलग हो गया, तो बर्फ के साथ क्षणिक सेपरेशन को बताने के लिए OFF लगता है। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से कूद गया, तो वहाँ भी OFF लगेगा, ठीक है ना। सरफेस को छोड़ देना, इस तरह से मतलब अलगाव होना, तो OFF लगता है। बाल कह रहे हैं कि सर्कल से बाहर है, ही केम आउट ऑफ रिवर, वह नदी के बाहर आया। एजेंसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो एजेंसी इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए जो है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, तो कोई भी माध्यम हो तो उसके यंत्र को बताने के लिए एक संस्था के, तो क्या लगता है प्रीपोजिशन देखते हैं, बाय और थ्रू लगता है। सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती हैं, तो कुछ किसी चीज़ का माध्यम बताने के लिए भी इस तरह से बाय लग जाता है। ही आई लर्न इट थ्रू माई फ्रेंड, मैं इसे अपने दोस्त के माध्यम से सुना, इससे सीखा, लर्न। माइनर तरीका बताने के लिए भी प्रीपोजिशन लगता है, जैसे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी, मैं इस समस्या को बिना किसी कठिनाई के हल कर सकता हूँ। तो यहाँ तरीका बताया जा रहा है किस तरीके से बिना किसी कठिनाई के। वी मेट द चैलेंज विथ करेज, हम जो है हम साहस के साथ चुनौती को पूरा किए, ठीक है ना। मेट विथ करेज, मेट चैलेंज विथ करेज माने साहस के साथ चुनौती को पूरा करना। मेट माने मिलना होता है, चुनौती से मिले साहस, हम चुनौती से साहस के साथ मिले, मतलब चुनौती को साहस के साथ पूरा किए। अच्छा, काज और पर्पज, कारण और उद्देश्य बताने के लिए भी प्रीपोजिशन आता है, जैसे ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मर गया, तो यहाँ से अंग्रेजी ऑफ लगा है, तो कारण बताया जा रहा है मरने का। गांधी जी डाइड डिड एलाट माने बहुत कुछ किया, एलाट मीन्स बहुत ही ढेर सारा। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, गरीबों के कल्याण के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया, तो यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है उनका, फार से, ठीक है ना, फार से उद्देश्य बताया जा रहा है। मीजर और रेट, मात्रा और मूल्य बताने के लिए भी लगता है प्रीपोजिशन। उदाहरण, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है, तो बाय माने यहाँ के हिसाब से होगा, तो यहाँ नापने के लिए बताया जा रहा है, मीजरमेंट मापन। हाँ, लेमन्स आर सेलिंग एट 20 रुपये किलो, और लेमन्स माने नींबू, नींबू जो है कह रहे हैं कि 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो यहाँ रेट उसका बताया जा रहा है। सोर्स, ओरिजिन, इन्फ्रेंस, सोर्स माने स्रोत, ओरिजिन माने उत्पत्ति, इन्फ्रेंस माने होता है निष्कर्ष, ठीक है ना। तो ये सब बताने के लिए भी प्रीपोजिशन लगता है। जैसे दीज लाइन्स आर फ्रॉम मिल्टन, ये लाइनें मिल्टन से ली गई हैं। मिल्टन एक कवि है, जैसे सूरदास जी अंधे कवि हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मिल्टन। तो स्रोत बताया जा रहा है, लाइनों का स्रोत कहाँ से लिया गया। वी गेट लाइट फ्रॉम सन, हम सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ ओरिजिन बताया जा रही है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। फ्रॉम हिज टोन, उसके लय से। आई कुड सी, मैं देख सका या समझ सका, ही वाज अनबिल, की वह अस्वस्थ था, अनबिल माने ठीक ना होना। तो मतलब यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भाई उसके
आवाज़ से, टोन माने आवाज़, जैसे आवाज़ जिस तरह से निकल रही है कि भाई लड़खड़ा के निकल रही है, नहीं निकल पा रहे, तो जान लीजिए कि वो अस्वस्थ है, इसीलिए नहीं बोल पा रहा, ठीक ना। तो ये सब इन्फ्लुएंस बताया जनाब। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको जो है ए से लेकर जेड तक पूरा प्रीपोजिशन बताए जाएंगे, कि फिक्स प्रीपोजिशन की सूची पूरा, ठीक, जो कि आप सही से पढ़ लेंगे तो उसमें जो बीच में भरने वाला छोड़ा रहेगा आप भर ले जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।